प्रॉपर्टी की शक्ल में आपके गुर्दे लिखवा लिए जाते हैं। गुर्दे आपके आते हैं, जो लोग पाकिस्तान से गुर्दे लिख के चले जाते हैं। 25-23 जो करोड़ लोग हैं वो वहां पे जिस तरह बेगार कैंप है। ठीक है, देखिए आपने बोला कलमे के नाम पे, मैं कलमे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कलमे को हमने अपने तक रखना है। बिजनेस पता क्या है, देखिए भाई, उन्होंने कैरियर अपना सारा जो था छोड़ के पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों को अलग मुल्क एक बनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो बना गए, लेकिन सिर्फ फाइलों में बना है। उससे लीडर होता है अवाम का सोचने वाला, आने वाली नस्लों का सोचने वाला। जिन लोगों ने अपना सोचना और अपने खजानों का सोचना और अपने बदले लेने हैं, इंतकाम लेना है, वो कभी भी पाकिस्तान का अच्छा नहीं हो सकता। लेबर नहीं है आपकी, वो बाहर आते हैं तो फिर वो उसी तरह के हथकंडे करते हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होगा, ये फ्रॉड होगा, वो फ्रॉड होगा, और उसमें फिर जाहिर लोग आपकी पाकिस्तान इज नॉट अ वेल रिप्यूटेड कंट्री। चाइना की 10 ट्रिलियन की है, जापान की 6 ट्रिलियन की है, हांगकांग की 4.56 ट्रिलियन, और भारत की पहली दफा $4 ट्रिलियन की वर्थ हुई है उनकी स्टॉक। ग्रोथ उनकी इस वक्त 7.6% पे जा रही है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही है, लेकिन इस पे भारत को बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका के साथ उनका ज्यादातर ट्रेड जो है वो चीजें अमेरिका के साथ, और जो अमेरिका के साथ उन्होंने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं बहुत ज्यादा, उसका उनको ख्याल रखना पड़ेगा रिलेशनशिप का। और जो चाइना से निकल रही हैं इस वक्त अमेरिकन कंपनीज, पहले नंबर पर तो वियतनाम जा रही है, लेकिन उनका काफी एक पोर्शन जो है वो भारत भी जा रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि एक स्लोगन है चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज, तो अगर वो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप के को ज्यादा केयरफुल नहीं करेंगे तो वो भी एक चीज जेपरडाइज हो सकती है। अभी मेरे ख्याल में भारतीय इकानमी को ऊपर आते अभी तकरीबन 20 साल में हुआ है, तो उसको दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। और रशिया और आपको पता है कि रशिया और चाइना का जो नया अलायंस है, आप कह रहे हैं उनका दौरा कामयाब होगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे। अगर उनका दौरा कामयाब हुआ और अमेरिका को मुसलसल स्नब किया गया, तो उसके रिजल्ट जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस गलत भी निकल सकते हैं, और गलत अगर भारत के लिए निकलेंगे तो वो फायदेमंद होंगे पाकिस्तान के लिए। उनकी लॉटरी निकल आएगी, डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी फिर, और उसमें पाकिस्तान का फायदा तो नहीं होगा। प्रॉपर्टी दुबई, लंदन, टोरंटो में बहुत बिकेगी, फायदा फिर इनका ही होगा, अपना अमेरिकन का ही। मैंने बताया आपको कि जो पाकिस्तान का अलमिया है वो ये है कि डॉलर अमेरिका से निकलते ही नहीं है, यहीं पे इन्वेस्ट करा दिए जाते हैं प्रॉपर्टी की शक्ल में, आपके गुर्दे लिखवा लिए जाते हैं। गुर्दे आपके आते हैं, जो लोग पाकिस्तान से गुर्दे लिख के चले जाते हैं। 25-23 जो करोड़ लोग हैं वो वहां पे जिस तरह बेगार कैंप है, किस्तें वो सारी की सारी IMF की और सऊदी कर्जों की देते वो हैं, पैसा जो है वो यहां से बैंक से एक निकल के दूसरे अकाउंट में चला जाता है बड़ी खूबसूरती के साथ, और कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही है आपके हालात में। मैं मुसलसल ये कहता हूं, इलेक्शन हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करप्शन ऐसे ही चलती रहेगी। और बल्कि मैंने तो आरजू दुख के साथ अगले दिन एक ट्वीट भी किया था 25 दिसंबर को कायदे आजम साहब के हवाले से। मैंने कहा था, कायदे आजम साहब आपको चाहिए था इस खत्ते पे पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, कुछ लोगों का DNA देख लेते। जिस कंट्री को आप फाइलों में बना गए हैं वो आज भी गुलाम है, उसका कैपिटल आज भी लंदन है, वो लंदन से लोग कैरी ऑन बैग के साथ आते हैं और लूट के वापस चले जाते हैं। तो ब्रिटिश ही इस वक्त आज भी चल रहे हैं। आप ने बड़ी मेहनत की, आपने अपना एक बड़े अच्छे वकील थे, बड़े अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए थे, उन्होंने कैरियर अपना सारा जो था छोड़ के पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों को अलग मुल्क एक बनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो बना गए, लेकिन सिर्फ फाइलों में बना है, उससे आगे चल नहीं सके। सर यहाँ पर इस वक्त मैं दुबई आई हूँ कुछ टाइम के लिए, 3-4 दिन में वापस चली जाऊंगी। तो यहाँ पे अगर मैं किसी शॉप से कोई चीज लूं और उनको ये पता लगे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो अगर मैं कैश देती हूँ ना, तो वो उसको बड़े बारीकी से ऐसे करके देखते हैं, फिर किसी मशीन में डालते हैं, फिर थोड़ा सा सूंघते हैं, फिर थोड़ा सा यूं देखते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है कि क्या हो रहा है। आरजू, इसमें भी आपने बहुत मेहनत की है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेहनत के बगैर तो चीजें नहीं होती ना। देखिए जितना जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, लोग भाग रहे हैं और भाग रहे हैं और कोई किसी ट्रेनिंग के बगैर जा रहे हैं। स्किल्ड लेबर नहीं है आपकी, वो बाहर आते हैं तो फिर वो उसी तरह के हथकंडे करते हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होगा, ये फ्रॉड होगा, वो फ्रॉड होगा, और उसमें फिर जाहिर लोग आपकी पाकिस्तान इज नॉट अ वेल रिप्यूटेड कंट्री। ज्यादातर मुबालक में तो लोग देखा कि अपनी सिटीजनशिप भी छुपा रहे होते हैं, इधर उधर के मुल्कों के नाम ले रहे होते हैं। एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। पासपोर्ट आपने 12,000 पासपोर्ट तो सिर्फ एक कंट्री में, एक शहर लाहौर के ऑफिस ने 12,000 पासपोर्ट तो सऊदी अरेबिया में बेच दिए हैं अफगानियों के हाथ। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपकी नेशनैलिटी की कितनी रिस्पेक्ट मौजूद है। अदालतों की स्टोरियां देख लें,
पेशावर हाई कोर्ट एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट, वो एक अलग मुल्क की तरह फैसले कर रही है। इस्लामाबाद कोर्ट है अलग है, सुप्रीम कोर्ट है अलग है। पिछले 10 साल से उन्होंने कोई किसी का केस नहीं सुना, किसी सिविलियन का, किसी कॉर्पोरेशन का कोई केस, सिर्फ सियासी फैसले कर रहे हैं सिर्फ। और जज जो है वो इस तरह है जिस तरह सियासतदान है, सियासतदानों को होश ही नहीं है। और दूसरा आपको पता ही है जो चल रही है हालात, जिस तरह के सियासतदान बेचारे क्या करें, हाइब्रिड सिस्टम है, वो तो दिखाने के लिए ना, जिस तरह हाथी के दांत खाने के और खाने के और दिखाने के और है। 4 जंगें हमने करके देख ली, नुकसान शायद दोनों तरफ पे हुआ होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान किसे हुआ? ज्यादा नुकसान शायद हमें हुआ। जी हमारे पास जो इस वक्त एक ताकत है ना फौज की, हम उस फौज के लिए सारा कुछ करते हैं, हम फौज को सलूट करते हैं। पाकिस्तान की फौज ने आज तक अगर झंडा बुलंद है पाकिस्तान का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, कलमे के नाम के हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद जो भी आया, जिस तरह भी आया, उसके बाद अगर किसी ने पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान मुल्क को कंधा दिया तो वो फौज ही है। ठीक है, आपने बोला कलमे के नाम पे, मैं कलमे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कलमे को हमने अपने तक रखना है। बिजनेस पता क्या है, देखिए भाई, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना ख्याल हो जिसको अपनी हालत बदल। इधर जितना बड़ा हम शो करेंगे उतनी ज्यादा आवाम इकट्ठी होगी। इधर अय्या का नाम बुदू अय्या का नस्ताइम के बाद मुजरा शुरू हो जाता था, तो उधर भी लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। हम कहते हैं कि जो भी लीडर है ना आवाम का, पाकिस्तान का सोचे, वो पाकिस्तान का सोचे। देखें इधर कलमे का इस्तेमाल, अय्या का नाम बुदू अय्या का नस्ताइम कहते हैं, हम कहते हैं जी बहुत बड़ा मुसलमान है, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी बंदा, चाहे वो कोई भी लीडर है, मैं एज एक पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, कोई भी लीडर है, जब वो आप लीडर होता है आवाम का सोचने वाला, आने वाली नस्लों का सोचने वाला, जिन लोगों ने अपना सोचना और अपने खजानों का सोचना और अपने बदले लेने हैं, इंतकाम लेना है, वो कभी भी पाकिस्तान का अच्छा नहीं हो सकता। हमारे में और उनमें फर्क क्या है? आज अगर वो दुनिया की 5वीं बड़ी, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, क्या आपको लगता है वो भी जंग की बात? सर मैं सिर्फ एक बात करूंगा, वो उन्होंने हर अदारे को अपनी औकात में रखा हुआ, अपनी लिमिट में रखा हुआ है। हमारे इधर जो अदारा, जिस अदारे के खिलाफ कोई बात करता है, वो अदारा अपना रिस्पॉन्स, अपने एविडेंस इस्तेमाल कर लेता है। अवाम उधर की उधर है, अदारे भी तरक्की कर रहे हैं, अदारे भी पावर में है, और हुक्मरान भी ऐसे ही है जो काम अच्छा करने लगता है उसकी सीढ़ी, उसकी टांग खींचते हैं, चल भाई तू घर, अगर सानू राजी नहीं करना तो ऐसी तेनू राजी नहीं होने। ये डिफरेंस कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान और ये सर पता क्या, उधर तो ऐसा नहीं है। आप सर पता क्या बात है, दो टोक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इधर जो काम अच्छा करता है वो निकाला जाता है, कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया गया, कुछ को जेल वाले का तो देखा जी उसने, वो तो की इंतकामी सियासत है, वो आप उस जेल वाले को लीडर आप मानते हो। इधर अब मेरी बात, अब उस जो हमारे पाकिस्तान का इस वक्त हाल है उसमें उस जेल वाले का बहुत किरदार है। ठीक हो गया, चलो ये आपकी अपनी ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन भी दे रहा हूँ मैं, किसी की ओपिनियन नहीं दे रहा। इस गुजरांवाला में अभी इलेक्शन होना है, आप भी इधर हो मैं भी इधर हूँ, लोग नवाज शरीफ को बुरा कह रहे थे। अच्छा, अब नवाज शरीफ जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ट्रेड के हवाले से, बिजनेस के हवाले से वो काफी रिलेशन कोशिश करते हैं।